यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो कभी ऐसा प्रण ही नहीं करता, अपना उपहास नहीं कराता इस रंगभूमि पे। जनक जी उदास हो गए। सात सभासन जनकपुर की नगर नारियां बड़ी व्यथित हो रही हैं। लक्ष्मण जी की भाव चढ़ गई। जनक जी के वचन सुनकर होठ फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए और वहां से कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि प्रभु विराजमान हैं। फिर भी रहा नहीं गया, उठे, विश्वामित्र जी के चरणों में सर नवाया और राम जी के चरणों में सर नवाया और कहा, जनक, जहां रघुनाथ जी बैठे होते वहां ऐसे शब्द नहीं बोले जाते जैसे तुमने बोल दिया। हमारे प्रभु के विराजमान होते हुए तुमने कह दिया पूरे भूमि में कोई ऐसा सूरवीर नहीं। सुनो, मैं अभिमान से नहीं कहता, भगवान को साक्षी करके कहता हूं, अगर हमारे प्रभु का इशारा हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांचे घड़े मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे तोड़ दूं। तुम धनुष की बात कहते हो। इस ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उठाऊं, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर मसल दूं। ये पुराना अजगो की बात क्या करते हो। सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, मूली की तरह उखाड़ कर अभी तोड़ दूं। वचन साक्षी भगवान है, अगर ये आदेश कर दे तो अभी। ये बेचारा पुराना धनुष जिसको लेकर तुमने ऐसी बात कर दी, जहां हमारे प्रभु सभा में विराजमान है, तुमने ऐसी बात कह दी। प्रभु आप आज्ञा कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इनको दिखाओ कि वीरता किसे कहते हैं। पृथ्वी कांपने लगी जब लक्ष्मण जी आवेश में आ, दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, राजाओं के पसीना आ गया। लक्ष्मण छोटे राजकुमार लाल लखन लाल के वचन, सब बड़े बड़े जितने बैठ सब के पसीना आ गया। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम जी ने नेत्र मिलाए लक्ष्मण से, पास शांत शांत मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी, लक्ष्मण बैठ जाओ, शांत बैठ। इसीलिए कृष्णावतार में कहा, भाई आप पीछे आना, पहले हम जाएंगे, क्योंकि हम छोटे होते कुछ कर नहीं पाते, आप हमें रोक देते, तो बलराम जी बन करके। ये भगवान शेष जी हैं जिनकी गोद में भगवान श्री हरि निरंतर शयन करते हैं। जहां जहां अवतार भगवान लेते, इस सदैव उनके सुख संपादन के लिए अवतार लेते हैं।